नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं कन्या लगन की। कन्या लगन में शनि महाराज कैसे फल कैसे परिणाम देते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी आपकी पीछे से चर्चा चली आ रही है कि सभी लग्नों में शनि महाराज कैसे परिणाम कैसे फल देते हैं और क्या क्या उनके हर लग्न में कार्यकलाप कहिए उसको या परिणाम कहिए फल कहिए, सब एक ही बात। तो अपनी यात्रा सिंह लगन तक हो चुकी है। आज बारी है कन्या लगन के जातकों की। तो कन्या लगन में शनि महाराज कैसे परिणाम देंगे उस पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, कन्या लगन में शनि महाराज खराब परिणाम देना नहीं चाहते, कारण लग्न के मित्र हैं। हालांकि एक अच्छे स्थान के और एक खराब स्थान के स्वामी हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर लगन में हर ग्रह परिणाम खराब दे। इसीलिए मित्र लग्न पकड़ा जाता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आज आगे बढ़ूँ, उस पे चर्चा मतलब विस्तार से बात करूँ। छोटी सी एक प्रार्थना मैं और भी करता हूँ, शुरू में कर लेता हूँ ताकि आगे मैं बात धारा प्रवाह करूँ। तो एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ आप लोगों से कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं कन्या लगन में शनि महाराज की। देखिए, कन्या लगन में शनि महाराज पंचम और षष्ठेश हो जाते हैं, अर्थात पांचवें स्थान को छठे स्थान के स्वामी हो जाते हैं। तो पांचवें स्थान के स्वामी हो के तो अति शुभ हुए, त्रिकोण के स्वामी होके, मगर छठे स्थान के स्वामी होके कष्टकारक हो गए। तो ये हो गए सम, मगर सम में भी विशेषता होती है। बात यह है कि लग्न आप इनका मित्र है या नहीं। तो ये कन्या लगन क्या है? कन्या लगन इनका मित्र लगन है। ये बुध के साथी हैं, मित्र हैं। इसमें बुरे परिणाम देना नहीं चाहते, क्योंकि आप देखिए यही तो खासियत है एस्ट्रोलॉजी की। वो आदमी को अपने विचारधारा से विचारों से सब पढ़ने के बाद एक सारांश होता है ना, लगाना पड़ता है। तो सारांश आपके कन्या लगन के जातकों के लिए ये है कि शनि महाराज खराब फल देना नहीं चाहते, मगर जिम्मेदारी खराब मिलेगी तो खराब फल भी देंगे, उससे आप भी नहीं बचेंगे। लेकिन ये देना नहीं चाहते खराब, इनकी इच्छा नहीं रहती, लेकिन कारण जिम्मेदारी। जैसे वर्तमान में मानव जीवन को ही आप समझ लीजिए, कोई थानेदार आपका मित्र है तो आपको गलत सजा देना नहीं चाहता या आपको फंसाना नहीं चाहता, मगर अब आप गलत करके चले गए तो फिर उसकी तो जिम्मेदारी, पूरी तो भाग नहीं सकता। तो छोटा मोटा मिस्टेक हो तो ये माफ़ कर देते हैं, बड़े गलतियों के क्षमा नहीं करते शनि महाराज, क्योंकि ये न्यायाधीश भी पकड़े जाते हैं। तो अब बड़ी छोटी गलती क्या होती है? इनका प्लांटेशन मतलब 12 घरों में कहाँ बैठे। जनरली ये अच्छे ही परिणाम देते हैं आपके यहाँ, खराब फल नहीं देते हैं, मगर एक चीज़ पक्की है, दृष्टियाँ इनकी अगर मित्रवत नहीं है तो कष्ट अवश्य। अब देखिए, ये आपके पंचम स्थान के स्वामी होकर शुभत्व को लिए हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, मगर छठे स्थान के स्वामियों को तो अच्छे फल नहीं देंगे। छठा स्थान सभी को पता है, आज का व्यूअर्स थोड़ा बहुत समझदार भी है, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा समझदार हो गया है। तो अब छठे स्थान के स्वामियों की उसका तो परिणाम देंगे ही,
इनको एक अच्छी जगह की, एक गलत जगह की जिम्मेदारी मिली। तो अच्छी जगह जो मिली है वो बड़े प्रेम से शुभत्व के साथ निभाएंगे, मगर बुरे जगह स्थान की मिली है वो थोड़ा आनाकानी करके निभाएंगे, मतलब आपको कष्ट नहीं देना चाहते। छठा स्थान रोग, कष्ट, कर्जे सबका है ना, तो आप उसको ये पूरी तरह देना नहीं चाहते, मगर जिम्मेदारी तो है। देखिए, मानव समाज जैसे जीता, अगर आप उसको ज्योतिष को ऐसे बोलेंगे तो सरलता से आपको समझ में भी आएगा और जीवन शैली भी आपको अपनी पता चल जाएगी। तो अब देखिए, ये छठे स्थान में बैठ जाएं तो दिख तो बड़े खूबसूरत रहे कि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में बैठे हैं, मगर छठे स्थान के कष्ट बढ़ा देंगे। इनकी खूबी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ ये कहीं न कहीं उस स्थान की वृद्धि अवश्य कर देते हैं, और जहाँ दृष्टि पड़ जाए वहाँ थोड़ा ही कष्ट बढ़ा देते हैं। छठे स्थान में बैठेंगे तो रोग की वृद्धि कर देंगे, और तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेंगे? अष्टम स्थान को, और किसकी राशि में? मंगल की नीच राशि में, वहाँ पे तकलीफ बढ़ा देंगे। तो बेहतर ये ना बैठे हो छठे स्थान पे, बाकी स्थानों पे आपको इतना कोई कष्ट ये नहीं देंगे। अगर कुछ और कष्ट कहीं देंगे तो 12वें स्थान पे। बाकी कुंडली में आपके किन्हीं स्थानों में बैठे हैं तो कोई कष्ट नहीं है। मैं तो कहता हूँ अष्टम में ही बैठ जाएं, वहाँ स्वयं होके नीच के, तो गड़बड़ नहीं है। और कहीं वक्री हो गए तो करिश्मा है। ये भी देखिए बड़ी बारीक बात है। लेकिन कुंडली की किसी की एक विधा नहीं होती है। अगर मैं शनि महाराज के बारे में आपको बोल रहा हूं तो और आप पूरी कुंडली आप मत लगा लीजिए। लग्न में बैठेंगे तो वहां भी अच्छे हैं, मगर पंचम के स्वामी होकर तो शुभ हुए, छठे के स्वामी होकर कुछ न कुछ खिटविट वाले रोग लगा के रखें, क्योंकि आपको ये पूरी तरह परेशान करना नहीं चाहते। इनकी मजबूरियां हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी गलत मिल गई है तो आप खांचे में आएंगे। तो खांचा क्या है? आप अपनी सोच से अपने नेचर को नहीं पालेंगे, अर्थात खान पान ये वो, तो फिर आप देख लीजिए। देखिए, आपका जीवन जितना सरल है उतना तो है नहीं। हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। खाने पीने का भी रोज रोज आदमी दाल रोटी नहीं खाता है, कभी कभी परिवर्तन करता है खान पान में। तो वो आपका स्वभाव है मानव जीवन का, एक जैसा नहीं जीना चाहता, कुछ परिवर्तन चाहता है। तो कुछ परिवर्तन कहाँ से आता है? वो आता ग्रहों से ही है। मगर अब इतना हम हर रोज बारीकी से जाएंगे तो फिर जिंदगी दुभर होने लगती है। तो ओवरऑल बात करते हैं, और जिसको जाना है उसको ही वो अपना पता कर सकता है, हम बता भी देंगे। लेकिन क्या करेंगे जान के कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। बेवजह का अगर मान लीजिए सुख है तो बड़ा प्रसन्न, और दुख बताया तो आप 24 घंटे दुखी। ओवरऑल बताते। कई बार तो मैं अपने लोगों से, अगर वो समय ठीक नहीं है या परेशानी दे रहा है तो छुपा भी जाता हूँ। देखिए, सत्यता जो है सरल हो तो सामान्य मानव पचा पाता है। सत्यता भूलते ना, सत्य कहना चाहिए। नहीं, सत्य कहने के साथ साथ ये भी तो कहा है सत्य कहने वालों ने, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है कि सत्य कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा ना सरलता से कहनी चाहिए ताकि सामने वाले को चुभे ना। तो ज्ञान तो बहुत है। खैर, अब उस पर जाऊंगा तो फिर कारण हर बार विषय वस्तु बदल जाती, क्योंकि बात तो दुनिया में अनेक हैं। हर मानव के जीवन में एक बात नहीं होती है, या हर महिला मानव मैंने कह दिया मनुष्य कहता हूं तो उसमें महिला पुरुष सब आते, क्योंकि मन सबके पास है। तो एक बात नहीं होती है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि शनि महाराज आपके लग्न में बुरे फल देना नहीं चाहते।
ये बहुत ही मुसीबत में आते हैं तो तकलीफ में डालते हैं। जैसे कि वर्तमान में शनि कुंभ राशि में छठे ही चल रहा है। अब देखिए तो उसको आगे स्वामी ऊपर से वहीं बैठ गए तो छोटे मोटे कष्ट देंगे। ऊपर से दृष्टि कहाँ है? अष्टम, तो अष्टम स्थान भी दुख का है और दृष्टि कैसी है? नीच की। तो जब जब मंगल परेशानी की अवस्था में रहेगा तब तब ये थोड़े कष्ट बढ़ा देंगे। और मंगल आपके लग्न में अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये बात तो पक्की। तो वो नहीं अच्छे देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मंगल से बुरे ही परिणाम ही देता है। अमंगल की अवस्था कहाँ है, वो बैठा कहाँ है, वो सब भी देखना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, कन्या लगन वालों को, कि आपके लग्न में शनि महाराज सम परिणाम देते हैं। बेहतर करने की कोशिश करते, खराब देने की कम कोशिश करते हैं। मगर अब वो कुंडली का तो ओवरऑल विवेचन सारे ग्रहों को देखना पड़ता है। कौन ग्रह किसको शक्ति दे रहा है, कौन ग्रह किसको कमज़ोर कर रहा है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने पीछे मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन बोल ही दिया खराब देंगे, स्पष्ट। इब्बट नहीं लगाए मैंने उसमें, मगर आपके लग्न में इब्बट लगा रहा हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खराब परिणाम दें, अच्छे ही दें। ज़्यादा दे कोशिश करते अच्छे देने की। अब बाकी तो कुंडली देखने से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन शनि महाराज ज़्यादातर ये अच्छे परिणाम ही देते हैं आपके लग्न में, खराब परिणाम थोड़ा कम देते हैं। और इनके दो तीन स्वभाव हैं, वो परमानेंट लगन उगन से संबंध रख जाए तो आदमी को थोड़ा तकलीफ देते हैं। उदासीनता इनका स्वभाव है। कई बार हैप्पीनेस होते हुए भी आदमी उदास रहता है, दिखा तो रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, मगर अंदर से है नहीं। वो देखिए सब बारीक बातें हैं, अनेक बातें होती हैं। तो यही बात की मैंने आज, और कहने जाऊंगा तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगा, फिर तो सब एक एक घर, एक एक चीज़ें, एक एक दृष्टियाँ सब। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि कन्या लगन वालों को शनि महाराज परेशान नहीं करना चाहते। मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ, नहीं करना चाहते। ये करते नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा, करना नहीं चाहते, क्योंकि मित्र लग्न। लेकिन ये कष्ट नहीं देंगे, ये आवश्यक नहीं, लेकिन देना नहीं चाहते। ये जनरली सुख ही देना चाहते हैं कन्या लगन वालों को, क्योंकि ये मित्र लग्न है। मैं उदाहरण दे दिया, मित्र थानेदार है तो तकलीफ देना नहीं चाहता, मगर कई बार कानून के फेर में पड़ जाए तो फिर वो मित्र को भी बेचारा बचा नहीं पाता। कुछ ऐसी स्थिति आपके लग्न में शनि महाराज की। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।